बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफेंसेस अवेलेबल फॉर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं नेग्लिजेंस क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसके डेफिनेशन एंड उसके एसेंशियल्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके साथ हमने जो नेग्लिजेंस से रिलेटेड केस लॉस थे उन्हें भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर किसी शख्स से कोई रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है बाय हिज नेग्लिजेंस, तो वो इस रॉन्गफुल एक्ट को किस तरह जस्टिफाई कर सकता है। तो इसके लिए 3 डिफेंसेस अवेलेबल हैं। नंबर 1 कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, सेकंड वन इज एक्ट ऑफ गॉड एंड द थर्ड वन इज इनेविटेबल। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की। जैसा कि हम सबको पता है कि कॉमन लॉ का एक रूल है कि दैट एनीवन हु by his own negligence contributed to the injury of which he complains cannot be maintain an action against another in respect of it। अगर वो ये कंप्लेन करता है, कोई भी शख्स ये कंप्लेन करता है कि उसे जो है फलां शख्स की नेग्लिजेंस की वजह से ये नुकसान हुआ है, और ये साबित हो जाता है कि उस शख्स का, जिस शख्स का नुकसान हुआ है, उस शख्स की भी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस मौजूद थी जिसकी वजह से उसे नुकसान हुआ है, तो फिर ऐसी कंप्लेन जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगी, क्योंकि उस कंडीशन में लॉ ये सपोज करता है कि अगर उसे कोई इंजरी हुई है तो उस इंजरी का वो खुद जिम्मेदार है। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक बहुत ही वेल नोन और इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, वो है बटरफील्ड वर्सेस फॉर्स्टर। इस केस में डिफेंडेंट जो कि एक रॉन्ग डूअर है, उसने एक पब्लिक प्लेस पे जगह जगह डिस्ट्रक्शन जो है वो इंस्टॉल कर दी। मीन जो पोल से वो इंस्टॉल कर दिए 5 डिफरेंट जगहों पे। अब होता ये है कि प्लेंटिफ क्या करता है कि एक सुबह बिल्कुल वो साफ सूरज निकला हुआ है, बिल्कुल साफ जो है, हर चीज़ क्लियर है, वाजे है, ठीक है, उसमें वो अपना हॉर्स लेके राइडिंग के लिए निकलता है। और ये जो डिस्ट्रक्शन है वो 100 यार्ड से जो है वो बिल्कुल जो है वो क्लियर है, विजुअल है, नज़र आ रही है। लेकिन प्लेंटिफ को ये डिस्ट्रक्शन नज़र आ भी रही थी, फिर भी वो अपने हॉर्स को जो है वो हॉर्स पे राइडिंग करते हैं और बहुत ही रश राइडिंग करते हुए इन पोल से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। अब प्लेंटिफ क्या करते हैं, वो केस फाइल करते हैं अगेंस्ट द डिफेंडेंट इस कंडीशन में कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की प्ली लेते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, मेरी ये गलती है कि मैंने यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रक्शन इंस्टॉल की, लेकिन इसमें प्लेंटिफ की भी गलती है कि जब उसे इतनी दूर से पोल नज़र आ रहे थे तो उसे जो है वो इस अपनी जो राइडिंग है इतनी रश राइड नहीं करनी चाहिए थी। तो इस कंडीशन में ये चीज़ साबित हो जाती है कि ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का केस है। देयरफॉर प्लेंटिफ इज़ नॉट लायबल टू गेट एनी कंपनसेशन। इसके बाद हमारे पास एक सेकंड केस है, वो है हैरिस वर्सेस टोरंटो ट्रांजिट कंपनी का। इस कंपनी में एक प्लेंटिफ केस फाइल ये करते हैं कि मैं बस में सफ़र कर रहा था, उस दौरान जो है वो बस दूसरी बस से बस जो है वो एक रश ड्राइविंग करती है और दूसरी बस से जो है उसकी टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे हाथ में इंजरी हो जाती है। अब जो बस के जो जब केस फाइल होता है तो उसके बाद जो है वो कोर्ट में डिफेंडेंट जो है वो ये क्लेम करते हैं कि ठीक है, ये हम मानते हैं कि ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर बस जो है दूसरी बस से जो है वो टक्कर हो गई और जिसकी वजह से इनके हाथ इंजर्ड हो गया। लेकिन इसमें जो है इनका अपना कसूर ये है कि ये बस की विंडो से हाथ बाहर निकाल के बैठे हुए थे और कंडक्टर ने इन्हें जो है वो मुतादिद दफ़ा वार्न भी किया कि आप अपना हाथ अंदर कर लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से इन्हें इंजरी हुई है। तो इस कंडीशन में ये चीज़ साबित हो जाती है कि ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का केस है और इस कंडीशन में भी प्लेंटिफ को कंपनसेशन नहीं मिलता। इसके बाद हमारे पास सेकंड डिफेंस है, वो है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस कब लिया जा सकता है? एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस जब भी लेते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में लिया जाता है। मीन कि ऐसा डायरेक्ट एक्ट, ऐसा एक्ट बाय द इन नेचर के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जिस पे इंसान का जो है वो कंट्रोल ना रहे।
जैसे कि बहुत तेज़ बारिश हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैवी रेनफॉल हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइड्स हो, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अर्थक्वेक हो, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रोम हो। अब इस पे जो है इंसान का कंट्रोल नहीं होता। तो इस कंडीशन में अगर किसी को कोई लॉस होता है तो डिफेंडेंट के पास एक्ट ऑफ गॉड की प्ली मौजूद है। इसके लिए हमारे पास एक और बहुत ही मशहूर फेमस केस है, वो है कि निकोल्स वर्सेस मार्शल लैंड। इसमें क्या था, इसमें ये है कि जो डिफेंडेंट है उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेग्स जो है अपनी जो अपनी उनकी अपनी लैंड है उस पर उन्होंने आर्टिफिशियल लेग्स जो है वो बनाई हुई थी, और वो उसे जो है मेंटेन भी करते थे। पहले उन्होंने कंस्ट्रक्शन की, एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल लेग्स बनाई, फिर वो उसकी जो है मेंटेनेंस का भी बहुत ख्याल रखते थे, और उन्होंने कभी कोई इस बारे में नेग्लिजेंस नहीं दिखाई। अब क्या हुआ कि बहुत ही तेज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से जो उनकी आर्टिफिशियल लेक्स हैं उनमें से भी पानी वो बस्ट हो जाती हैं, और उनका जो पानी होता है वो ब्रिज, जो कंट्री ब्रिज है, उसके चारों तरफ पानी भर जाता है। इस कंडीशन में जब केस कोर्ट में जाता है तो डिफेंडेंट एक्ट ऑफ गॉड की प्ली लेते हैं, और इसमें ये साबित हो जाता है कि डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल एज द वाटर स्कैप बाय द एक्ट ऑफ गॉड। अब इस कंडीशन में जो डिफेंडेंट है वो लायबल, उन पे लायबिलिटी नहीं आती। क्यों? क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हुई थी, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल हैवी रेनफॉल थी कि जिससे पानी बाहर आ गया। ठीक है, तो इसमें भी जो लायबिलिटी है वो डिफेंडेंट पे नहीं आएगी और प्लेंटिव को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद है थर्ड वन, वो है इनएविटेबल एक्सीडेंट। Inevitable accident also work as a defense of negligence, as inevitable accident in that which could not possibly be prevented by the exercise of ordinary care, caution and skill. It mean accident physically unavoidable. हमें पता है कि एक्स्ट्रा जो इनएविटेबल एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट होते हैं जो कि फिजिकली एविटेबल हो। ठीक है, जैसे कि इसका एक केस है हमारे पास, ब्राउन वर्सेस कैंडल का। उसमें क्या हुआ कि प्लेंटिव और डिफेंडेंट दोनों के जो डॉग्स हैं वो आपस में फाइट कर रहे थे। अब डिफेंडेंट जो है वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इन दोनों को आपस में जो है वो सेपरेट कर दिया जाए। इसके लिए वो स्टिक हाथ में लेके और दोनों को जो है वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह एक्सीडेंटली जो है वो प्लेंटिव, क्योंकि करीब ही खड़े हुए थे, एक्सीडेंटली जब वो हिट करते हैं तो जो स्टिक होती है वो लग जाती है प्लेंटिव की आई में, जिससे उन्हें इंजरी हो जाती है। तो इस कंडीशन में डिफेंडेंट जो है वो इनएविटेबल एक्सीडेंट की प्ली लेते हैं और ये कहते हैं कि द इंजरी टू द प्लेंटिव वाज हेल्ड टू बी रिजल्ट ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड द प्लेंटिव वाज नॉट लायबल। अब इनएविटेबल एक्सीडेंट के हवाले से हमारे पास जो लास्ट केस है वो है स्टैनली वर्सेस पॉवेल। इस केस में हम ये बताया गया है कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट जो कि दोनों मेंबर थे एक शूटिंग पार्टी के, वो जाते हैं एक दिन शिकार करने, और डिफेंडेंट जो कि एक बर्ड को शिकार करने के लिए फायर करता है। वो बर्ड जो है वो दरख्त के ऊपर बैठा हुआ होता है। अब जब वो फायर करने लगता है तो प्लेंटिफ जो कि दरख्त की दूसरी साइड पे खड़ा है और डिफेंडेंट को नज़र नहीं आ रहा, उसने क्या किया, डिफेंडेंट ने शूट किया और वो जो फायर था वो डायरेक्टली जाके प्लेंटिफ को लग जाता है। तो इस पे जब केस फाइल हुआ तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट ने जो प्ली ली थी वो इनएविटेबल एक्सीडेंट की थी, और ये बात साबित हो जाती है कि ये वाकई इनएविटेबल एक्सीडेंट था और इसमें जो है प्लेंटिफ को कंपनसेशन नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। ये था मेरा आज का लेक्चर एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।